आप देख रहे हैं DDI न्यूज यूरोन नेटवर्क। देश दुनिया की खास खबरें और इस वक्त की बड़ी खबर मथुरा से है। उत्तर प्रदेश के मथुरा के गिरिराज धाम से है। गिरिराज धाम गोवर्धन में आज एक दुर्घटना हुई है और इस दुर्घटना में एक दरोगा की मौत हुई है और 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े हुए हैं हमारे साथी मनीष शर्मा जी। मनीष जी, क्या जानकारी है आपके पास? ये घटना कहां पर, कैसे, कब हुई? जी छत्री जी, मैं आपको बता दूं, ये एक दुखद घटना है, चाहे वो दरोगा जी के लिए हो, चाहे वो सामने जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है उसके लिए हो। मैं आपको बता दूं, रात को 1:30 बजे की ये घटना है और यह घटना स्थित राजीव तराई की है, जहां पर एक अज्ञात वेन्यू गाड़ी आकर के जो है अंदर आ रही थी गोवर्धन बैरिकेड के अंदर, तो वह अनियंत्रित होकर के और जो है पुलिस की गाड़ी में घुस गई। जी छत्री जी। तो पुलिस की गाड़ी में घुस गई अनियंत्रित हुई गाड़ी जी, और रात में ये घटना हुई है 1:30 बजे के आसपास। जी छत्री जी। और 1:30 बजे बड़ा सैलाब रहा होगा गोवर्धन में। जी, नववर्ष के उपलक्ष्य में इस वक्त गोवर्धन गिरिराज जी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और लंबा जाम यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। काफी मशक्कत यहाँ पुलिस कर्मियों को करनी पड़ रही थी। इसी वजह से यहाँ पुलिस की जो है नई तैनाती, रामकृष्ण जी जो दरोगा जी हैं, जो नई तैनाती उनकी हुई थी, जिनका इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है, उनकी नई तैनाती थी। 4 दिन पूर्व ही वो आकर के उन्होंने यहाँ चार्ज लिया था और उसी के बाद उनकी ड्यूटी राजीव तराई पर लगाई गई थी श्रद्धालुओं की जो जाम की समस्या को सॉल्व करने के लिए। तो वो अपनी ड्यूटी वहाँ कर रहे थे। हाँ। तो अज्ञात एक वेन्यू गाड़ी है और उसने आकर के वहाँ पर एक्सीडेंट कर दिया। इस एक्सीडेंट में 2 पुलिसकर्मी भी जो है खतरे जी, उपचार चल रहा है उनका। उपचार चल रहा है। यहाँ से उनको CSC के द्वारा, गोवर्धन CSC के द्वारा मथुरा रेफर कर दिया गया है। दोनों जो घायल पुलिस कर्मचारी हैं, बाकी जो हमारे दरोगा जी थे उनकी तो मौके पर ही मौत हो गई। तो दरोगा जी का नाम वगैरह, उम्र वगैरह, गृह जनपद वगैरह? दरोगा जी का नाम, हाँ, दरोगा जी का नाम आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, आपके पास में मेरे द्वारा तस्वीर जो डाली गई दरोगा जी की, उनका नाम रामकिशन बताया जा रहा है। जी। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? इनके परिजन वगैरह आ गए? अभी फिलहाल इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी आकर इन्होंने चार्ज लिया है। ये दुर्घटना ड्यूटी के दौरान हुई है, कर्तव्य पालन करते हुए ये दुर्घटना हुई है। जी जी जी, इसमें पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है और जो दूसरी गाड़ी जिसके द्वारा एक्सीडेंट किया गया है उसमें भी काफी नुकसान देखने को मिला है। और जिस जगह पर घटना घटी उस जगह पर घटना देखते ही वहां पर यात्रियों की भीड़ की वजह से चीख पुकार भी मच गई, भगदड़ भी मच गई। भगदड़ भी मची वहां पे? भगदड़ आज तड़के वैष्णो माता मंदिर में भी मची, आपको पता ही होगा। और वहां पर 13 लोगों की मौत हो गई और नए साल पर लोग अपने आराध्य के श्री चरणों में शीश नवाने पहुंच रहे हैं। वहां पर भी हादसे हो रहे हैं। भीड़ इतनी है, सैलाब इतना है कि इतनी सारी बातें चल रही हैं। कोरोना चल रहा है, ओमिक्रॉन चल रहा है, इस सबके बावजूद जो श्रद्धा का सैलाब है, जो आस्था है, वो सभी पर भारी है। क्यों मनीष जी? नव वर्ष के उपलक्ष्य में छत्री जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ गिरिराज जी धाम, ब्रजधाम, मथुरा, वृंदावन, ये सब जगह पर आपको भारी भीड़ देखने को मिल जाएगी। आदमी चाहता है, जितने भी श्रद्धालु चाहते हैं कि हम नव वर्ष में शुरुआत अच्छी करें, तो उस जगह ऐसी चुनते हैं जहाँ से नव वर्ष की शुरुआत। श्रद्धालुओं की स्थिति भी ऐसी हो गई है जैसे कि परीक्षार्थियों की स्थिति रहती है कि वे अंत समय में तैयारी करते हैं। भाई, पूरे साल क्या करते रहे आप? प्रतिदिन क्यों नहीं भगवान को मनाते हैं? अंतिम दिन क्यों आते हैं? पहले दिन क्यों आते हैं? पूरे साल आइए ना, मनाइए ठाकुर जी को, उनको रिझाइए और ये हादसे तो नहीं होंगे कम से कम। इसका भी एक कारण है खत्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नव वर्ष की शुरुआत से पहले दिसंबर का अंतिम जो पखवाड़ा चलता है, इसमें जो है पूरे साल भर की छुट्टियां लोगों की इकट्ठी हो जाती हैं। और अभी भी देखने को मिला है 31 दिसंबर और 1 और 2 तारीख, ये शनिवार रविवार और छुट्टियों के दिन होने की वजह से एकदम जन सैलाब उमड़ा है ब्रज क्षेत्र में।
ब्रज छुट्टियों का क्षेत्र बहुत में बड़ा वास्तव में सैलाब उमड़ा है आज, और हमने खुद ने देखा है मंदिरों में विशेष तौर पर सैलाब उमड़ा है। और ये सैलाब इसलिए भी उमड़ा हो सकता है कि कोरोना के बाद शायद ये पहला ऐसा साल है, पहली ऐसी तारीख है नए साल की जिसमें कोई बंदिशें अपने भारत में विशेष तौर पर अभी उत्तर प्रदेश में और अपने ब्रज क्षेत्र में नहीं है, तो इसलिए भी सैलाब उमड़ रहा है। और जो बंदिशों से ग्रस्त लोग हैं अपने राज्यों से वे यहाँ पर आ रहे हैं, अपने आराध्य के चरणों में शीश नवा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? जी तो आप जी छत्री जी, ये तो आप भी जानते हैं, अभी भी ऐसा नहीं है कि कोरोना बिल्कुल खत्म हो गया हो। अभी भी जो है तीसरी लहर उसकी चल रही है। ओमिक्रॉन के नाम पर यहाँ कोरोना ने कहर बरपा रखा है और गाइडलाइंस भी सरकार के द्वारा इसमें बनाई गई हैं, और उसको आप भी बार बार प्रचार करते रहते हैं कि भाई कोरोना का जो है ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, बचाव करिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर यूज करिए। आपके द्वारा भी ये सब चीज बार बार बताया जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ आस्था के ऊपर जो है ये सब चीज भारी पड़ती ले जा रही है। आस्था इन सब पर भारी है, और आस्था इतनी भारी है कि आस्था ने वैष्णो माता मंदिर में 13 लोगों की जान उस आस्था के चलते चली गई। वहां पर भगदड़ मची तो 13 लोगों की जान चली गई। और यहां पर भी इसी तरह का एक हादसा हुआ और यहां पर एक दरोगा की जान चली गई है और 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घायल पुलिसकर्मियों की स्थिति कैसी है वैसे? घायल पुलिसकर्मियों की स्थिति सर, इस वक्त उनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है, और वो जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त ड्यूटी पे थे, उनका ध्यान कहीं और था, लेकिन अचानक से यह दुर्घटना घटी। तो उनके जितने भी सूट वगैरह आई हैं अभी ज्यादा कंडीशन खराब नहीं है, फिलहाल वो उपचार ले रहे हैं जिला अस्पताल में। आउट ऑफ डेंजर है? जी तो आउट ऑफ डेंजर है। और क्षेत्राधिकारी के द्वारा भी ये सब सारी चीजें बताई गई हैं। क्षेत्राधिकारी ने बताया है कि दोनों लोग खतरे से बाहर है। और दरोगा की मौत हुई है, तो दरोगा की मौत से निश्चित तौर पर विभाग में शोक की लहर होगी। जी 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 जी। लेकिन फिर भी विभाग अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा होगा जरूर, पुलिस डिपार्टमेंट ही ऐसा है। चलिए, आपने इतनी जानकारी दी और बाकी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। गोवर्धन में सैलाब आप बता रहे हैं कि उमड़ ही रहा है, घुमड़ ही रहा है, श्रद्धा का सैलाब। जी जी छत्री जी, यहाँ पर आज शनिवार और कल रविवार है, 2 दिन तो यहाँ नववर्ष के उपलक्ष्य में जन सैलाब को 21 किलोमीटर की परिक्रमा ही झेल पाएगी। गिरिराज जी की पूरी परिक्रमा है, 21 किलोमीटर में पब्लिक फैली हुई है, मंदिरों पर जन सैलाब देखने को मिल रहा है। मानसी गंगा में महास्नान हो रहा है जी, और दुग्धाभिषेक हो रहा है मंदिरों में। यहाँ देखने की अगर आप बात करें तो यहाँ माहौल बहुत ही रमणीक और बहुत अच्छा है। ठाकुर जी के जो उसमें सना हुआ है, लेकिन अब ऐसी दुर्घटनाओं के बारे में कोई क्या कर सकता है। विहंगम दृश्य श्रद्धा का सैलाब, श्रद्धा का, आस्था का सैलाब अगर देखना है तो गोवर्धन में देखें। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि लोग थोड़ा सा जो कोरोना की गाइडलाइंस है उनका भी पालन करें, और जरूरी नहीं कि एक ही दिन आप दर्शन करें, पूरा साल है, 365 दिन है प्रभु के द्वारे, तो आप कभी भी आइए, नए साल को अपने को रिन्यू करा ले जाइए। तो वो कभी भी उसका आप रिन्यू करा ले जाइए। जरूरी है कि आप 1 जनवरी को ही आकर उसका नवीनीकरण कराएं उनकी कृपा का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम क्या कहें, एक दुर्घटना वैष्णो देवी माता मंदिर भवन के पास हुई और दूसरी दुर्घटना यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के आराध्य गिरिराज धाम में हुई है। गिरिराज जी पर एक दुर्घटना में एक दरोगा की मौत हुई है और 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कृपया सभी ध्यान पूर्वक चलें। आस्था का सैलाब उमड़े, लेकिन लोग ध्यान रखें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, औरों की सुरक्षा का ध्यान रखें और प्रभु का नाम जपते रहें। और जो दिवंगत हुए हैं उनकी आत्म शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस अवसर पर आज नया साल है, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी मंगल कामनाएं।
कि ये आने वाला साल आप सभी के लिए मंगलमय हो। हालांकि ये आंग्ल वर्ष है, अंग्रेजी साल है, लेकिन क्योंकि कहते हैं कि पृथ्वी तो सबकी माता है, इस तरह से हम सभी आपस में भाई बहन हैं और हम सभी पृथ्वी की संतान हैं, तो इसलिए इस साल की भी शुभकामनाएं दे रहे हैं। सभी के लिए मंगलमय हो और मंगल ही मंगल हो, मंगल करें अमंगल हरें ठाकुर जी।